आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैड डेट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार हो चुके हैं जर्नल एंट्री के। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप पहले उसे देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद आइए अपनी इस बैड डेट की जर्नल एंट्री को सीखने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, ज्यादातर स्टूडेंट इसे पढ़ते हैं बैड डेब्ट, बी को भी बोल देते हैं, लेकिन जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वो है बैड डेट, यानी कि बी इसके अंदर क्या होता है, साइलेंट होता है। अब ये बैड डेट होता क्या है, जरा इसके बारे में आपको बता देता हूं। सपोज दैट कि किसी सेलर ने बायर को गुड्स सेल किया है, ठीक है, लेकिन बायर की तरफ से अभी पेमेंट नहीं हुई है। तो पेमेंट नहीं हुई है तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इन फ्यूचर जो डेटर है हमारा वो पेमेंट करेगा जो भी हमारी ड्यू डेट होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो हमारा डेटर था वो पेमेंट नहीं करता है, मतलब भाग जाता है। ड्यू डेट पे जब सेलर जाता है उसके घर पे तो वहां देखता है वहां लगा हुआ होता है उसके घर पे ताला। तो इस सिचुएशन के अंदर यह माना जाता है कि जो सेलर का पैसा था वो क्या हो गया, डूब गया, क्योंकि जो बायर था उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसका कुछ अता पता नहीं है, यानी कि हमारा जो पैसा था वो डूब गया, लॉस हो गया। तो यानी कि जो डेटर थे हमारे, पहले तो वो हमारी एक एसेट थी, लेकिन वो एसेट अब हमारी लॉस हो चुकी है, ठीक है ना, वो अब कन्वर्ट हो गया है एक लॉस के अंदर। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे बैड डेट, यानी कि हमने किसी को उधार दिया था और वो पैसा हमारा रिकवर नहीं हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं बैड डेट। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो इसके अंदर 2 सिचुएशन हमने आपके सामने लिखी है। जो पहली सिचुएशन है उसमें क्या लिखा है, व्हेन द टोटल ड्यू अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आपने उधार माल दिया था वो सारा का सारा पैसा आपका डूब गया, आपको नहीं मिला। लिखा हुआ है नॉट रिकवरेबल, यानी कि कुछ भी नहीं मिला, सारा का सारा पैसा डूब गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आपके टोटल डेटर थे अब वो टोटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि बैड डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो इसकी जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, देखिए मैंने आपको इससे पहले के सारे पार्ट्स में सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसके अंदर केस लगेगा वो लगेगा नॉमिनल वाला, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस हुआ है। लॉस होने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल नेचर का हो जाएगा और इसे कर दिया जाएगा डेबिट, यानी कि जो आपका बैड डेट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहां पर बैड डेट अकाउंट, इसे हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये आपका एक लॉस है, नॉमिनल नेचर का है, तो ये डेबिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें क्रेडिट की, तो क्रेडिट के अंदर हम करने वाले हैं किसको, डेटर्स को, क्योंकि आपकी एक एसेट कम हो गई है और एसेट कम होने को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो टू यहां आ जाएगा डेटर्स, ठीक है ना, डेटर्स अकाउंट, या फिर डेटर का जो भी नाम होगा मैं यहां पर्सनल लिख देता हूं, ठीक है ना, जो भी इसका पर्सनल अकाउंट होगा, राम, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, जो भी होगा यहां उसका नाम आ जाएगा। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी कि जो कि आपका पर्सनल अकाउंट था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और वो भी होगा फुल अमाउंट से। अगर 10,000 रुपए का मैंने माल दिया था तो यहाँ 10,000 रुपए पूरे पूरे आ जाएंगे डेबिट और क्रेडिट के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें अब सेकेंड सिचुएशन की, तो सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या लिखा है देखते हैं जरा, व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर्ड, यानी कि यहां लिखा है अ पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवर्ड, यानी कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का माल उधार दिया था, लेकिन 10,000 रुपए में से जो 7,000 रुपए थे वो हो गए आपके रिकवर्ड, ठीक है, और उसका एक छोटा सा जो पार्ट था वो नहीं हुआ है रिकवर्ड, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ कैश आपको मिल चुका है और कुछ कैश आपको नहीं मिला है, वो डूब गया है, वो मर गया है। तो इसके अंदर एंट्री किस तरह करी जाएगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, जो अमाउंट आपको मिल गई है तो वो तो आपके कैश अकाउंट में जाएगी, वो आपके कैश को इंक्रीज कर देगी। तो ये हो जाएगा कैश
या फिर आपको चेक मिला होगा तो आप लिख दोगे बैंक, ठीक है। तो कैश या बैंक अकाउंट हो जाता है आपका डेबिट, ठीक है जी। अब इसके बाद में जो पार्ट आपको नहीं मिला है, यानी कि कुछ पैसा आपको नहीं मिला था, यानी कि डूब गया था, तो वो हो जाता है आपका, कन्वर्ट हो जाएगा बैड डेट में। तो यहां पे बैड डेट अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑल्सो डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि जो कैश मिल गया वो डेबिट हो जाएगा, जो पैसा आपको नहीं मिला, जो मर गया है, जो लॉस हो गया है, वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये रियल नेचर का था, तो रियल नेचर में जो आता है उसे डेबिट करते हैं, और ये जो बैड डेट है ये आपका लॉस है, ये नॉमिनल नेचर का है, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, लॉस को डेबिट किया जाता है। लेकिन अगर बात करी जाए कि क्रेडिट किसे करा जाएगा, तो क्रेडिट करा जाएगा टोटल डेटर्स को, टू डेटर्स, ठीक है, जो भी उसका पर्सनल अकाउंट है उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल 10,000 रुपए का दिया था, तो चलिए इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर देते हैं। 10,000 रुपए से आपका डेटर खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर से जो रिकवर्ड हुआ है पार्ट वो आपका 7,000 रुपीज का हुआ था, तो 7,000 रुपए आपका क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो 3,000 रुपीज का जो है वो डिफरेंस है, वो पैसा आपका मर गया है, तो वो 3,000 रुपए क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट पोर्शन में आ जाएंगे। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री कि जब पैसा डूब जाता है या कुछ पैसा ही मिलता है तो उसके अंदर जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। अब इसके अंदर एक पार्ट और भी होता है कि बैड डेट को जब हम राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी देख लेते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इसे आप नोट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम रिटर्न ऑफ की एंट्री, यानी कि जब इस खाते को क्लोज करा जाएगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। देखिए सबसे पहले मैं वही एंट्री दोबारा रिपीट मारता हूं एक एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए मिस्टर ढोलू थे, ठीक है, और दूसरे क्या थे, मिस्टर भोलू थे, ठीक है जी। इन्होंने माल दिया था 5,000 रुपए का, तो यानी कि 5,000 रुपए इनकी तरफ से जाने चाहिए थे, माल इधर से गया है तो कैश इधर से इधर जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पैसा ये नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, दिल्ली छोड़ करके ही भाग गए। तो इस केस के अंदर जो ढोलू है वो अपने यहां क्या एंट्री करेगा, सबसे पहली एंट्री जो है पास करने वाले हैं ये बैड डेट की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इनका पैसा मर गया है, तो ये एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब यहां पे नाम है तो यहां पे डेटर का नाम लिख दिया जाएगा टू बोलू अकाउंट, ठीक है ना। कितने से हो जाएगा जी, 5,000 रुपए से हो जाएगा। 5,000 रुपए से क्या हो गया, डेबिट और क्रेडिट हो गया, हमने इसे लॉस मान लिया है अपना। अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ की। जब इस एंट्री को, इस खाते को बंद किया जाएगा तो सीधी सी बात है आपका लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वहां आपका लॉस दिखेगा, ये एक बैड डेट जो हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए जब भी कोई लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा जाता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपको पूरी बुक के अंदर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एक सिंगल नाम नहीं दिखेगा, हमेशा आपको क्या दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरा नाम एक साथ लिखा जाता है। लेकिन कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा इसका पता कैसे लगता है, क्योंकि नाम तो दोनों एक साथ है। तो हमेशा याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट हुआ है तो ये होता है प्रॉफिट, तो ये क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, एक लॉस है। क्योंकि नॉमिनल नेचर के अंदर हमने बहुत अच्छे से सीखा था शुरुआत में कि नॉमिनल के अंदर बताया गया था जितने भी एक्सपेंस और लॉसेज होते हैं सबको डेबिट करा जाता है। तो यहां पे अगर ये डेबिट हो रहा है, नॉमिनल नेचर का है, तो सीधी सी बात है डेबिट हो रहा है तो ये क्या हुआ होगा, एक लॉस हुआ होगा। ऑन द अदर हैंड अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक प्रॉफिट होगा, आपका फायदा होगा। चलिए इस केस के अंदर आप लोग बताइए क्या होगा, यहाँ पे एक लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि जो इसकी सेकंड एंट्री बनेगी राइट ऑफ की, वो क्या बनेगी, वो बनेगी जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
अब किससे डेबिट होगा? टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए से हो जाएगा जी। 5,000 यहां भी आ जाएगा और 5,000 यहां भी हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। अब आपको यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए और मैं फिर से थोड़ा सा कट कर देता हूं। नोट कर लिया होगा आपने। इस पोर्शन को मैं हटा देता हूं आपको कुछ समझाने के लिए। ये मैंने हटा दिया। अब जरा इसका इफेक्ट देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इन दोनों एंट्री का। देखिए, आपने मैथ में आपने पढ़ा होगा कि अंश से हर को क्या करते हैं? कट कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे भी वही चीज है। जो सेम एंट्री दिख रही है आपको, वो कौन सी है? वो दिख रही है बैड डेट यहाँ डेबिट हो रहा है और बैड डेट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यानी कि एक ऊपर है और एक नीचे है। तो हम क्या करेंगे? बैड डेट से बैड डेट को क्या कर देंगे? काट देंगे। बैड डेट से बैड डेट को काट देंगे। तो इसका जो कंक्लूजन हुआ वो क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू भोलूज अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू भोलूज अकाउंट। कितने से हो जाएगा? 5,000 रुपए से हो जाने वाला है। तो यानी कि हमने 4 एंट्री बनाई है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो एक ही है कि आपका लॉस हो गया। और किसकी वजह से हुआ? भोलू की वजह से हुआ। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी बात। हमने डेबिट से क्रेडिट वाले को काटा है, जो बचा है वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट वाला बचा है और क्रेडिट में बचा है भोलू। तो इसका कंक्लूजन हमने लिख दिया, यानी कि ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ा था वो क्या पड़ा था वो निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट या कोई संदेह किसी भी तरह का है आपका, तो आप टिप्पणियां कर सकते हैं, यानी कि कमेंट कर सकते हैं। इसे नोट कीजिए, फिर बात करते हैं थोड़ा और आगे की। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? व्हेन बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? पहले इसके मतलब को समझिए, जर्नल एंट्री अपने आप हो जाएगी। हाँ, जादू है ये। चलिए सुनिए, मान लीजिए पहले एग्जांपल में हमने आपको क्या समझाया था कि एक सेलर है, सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर करा। कितने का करा? 10,000 रुपए का करा। लेकिन जब ड्यू डेट आई तो बायर के घर पे क्या लगा हुआ था? ताला लगा हुआ था। उसने हमें पैसा नहीं दिया, वो फरार हो गया था। तो सेलर ने, यानी कि हमने क्या मान लिया था? हमने मान लिया था कि वह पैसा जो था वो हमारा मर गया है, और हमने अपने अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर ली थी एज अ बैड डेट कि हमारा पैसा मर चुका है, लॉस हो गया है। लेकिन अब क्या हुआ? अब कहानी बदल चुकी है। 3 महीने के बाद वही बायर वापस आ जाता है सेलर के पास और बोलता है कि भैया ये लीजिए आपके 10,000 रुपए। किसी कारणवश मुझे इमरजेंसी में अपने गांव जाना पड़ा था और मैं आपको बताना भूल गया था। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम क्या मानेंगे कि जो मेरा मरा हुआ पैसा था वो वापस आ गया है, क्योंकि अब तो उसने गांव से आकर के हमें पैसा लौटा दिया है। तो पैसा लौटा दिया है, तो इसीलिए अब हमारी सोच बदल गई है। जो हमने माना था पहले बैड डेट, अब हम लिख देंगे अब वो बैड डेट क्या हो गया है? रिकवर्ड हो गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको जो मरा हुआ पैसा था वो अब वापस आ चुका है। तो पैसा आ गया है तो कैश आ गया है, और कैश आ गया है तो आपकी जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इस केस के अंदर? सबसे पहले आप खुशी के साथ क्या कर लोगे? अकाउंट को, कैश अकाउंट को डेबिट कर लोगे, कैश को, या अगर उसने चेक दिया है तो आप क्या कर लोगे? बैंक को। ठीक है ना, तो या कैश देगा या चेक देगा। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज, क्रेडिट किसे करा जाए? तो क्रेडिट उसे करा जाए जिसे आपने गलती से डेबिट कर लिया था पिछली बार। किसे? बैड डेट को। यानी कि इस केस के अंदर आप क्रेडिट करोगे टू बैड डेट्स को। ठीक है ना, लेकिन इसके आगे एक वर्ड और लगा देना, रिकवर्ड। ठीक है ना, क्योंकि रिकवर्ड हो चुके हैं अभी ये। टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जितना भी अमाउंट था आप अमाउंट लिख दोगे। अगर हमने 10,000 की बात करी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए आ जाएगा। 10,000 रुपए हमने लिख दिए हैं। अब बात करी जाए बीइंग की, तो आप बीइंग भी लिख सकते हो। ठीक है ना, बीइंग के अंदर क्या आ जाएगा? बीइंग के अंदर आप सिंपली लिख दो कि बैड डेट्स रिकवर्ड, बस खत्म। ठीक है, इसके अंदर आप अपने वर्डों में लिख सकते हो जो ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी होता है। इससे पिछली एंट्रीज में मैंने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इससे पिछले के लेक्चर में लगातार मैंने सारे ही एंट्रीज की बीइंग लिखी थी, यानी कि नरेशन लिखी थी। ठीक है ना,
तो आप उसे देख लीजिए, सीख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एंट्री को एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्डों में, तो हमने लिख दिया कि भाई बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो जाती है जब आपका कोई मरा हुआ पैसा वापस मिल जाता है, यानी कि बैड डेट रिकवर्ड हो जाता है। नोट इट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहली एंट्री में लिखा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम गौरव, यानी कि अमाउंट जो है 5,000 रुपए का वो गौरव के ऊपर ड्यू हो रहा है, यानी कि हमें मिलना था। गौरव एक क्या हो गया, डेटर हो गया। आगे क्या लिखा है, इज इररिकवरेबल एज ही बिकम इंसॉल्वेंट, लेकिन गौरव भाई साहब जो थे वो हो गए इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, उनका निकल गया दिवालिया, यानी कि अब उनकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई और एसेट कम हो गई। सब कुछ बेच करके भी वो इस लायबिलिटी को राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब वो इस पेमेंट को देने में असमर्थ है, यानी कि हमारा पैसा मर चुका है। तो यानी कि अब वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो सीधी सी बात है जो हमारे 5,000 रुपए थे वो कन्वर्ट हो गए एक लॉस में, यानी कि हमारा हो गया बैड डेट। तो आपने अभी देखी थी जर्नल एंट्री क्या थी, देख लेते हैं, यहाँ भी वही होगा। बैड डेट अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। अमाउंट कितना था, 5,000 रुपए का था, तो यहाँ 5,000 रुपए आ गया। अब चूंकि ये पैसा नहीं मिला है तो क्रेडिट किसे करा जाए, तो क्रेडिट कर देंगे हम उसके नाम को, ठीक है। तो टू गौरव अकाउंट कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए हो जाएगा। बीइंग लिख देंगे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम गौरव वाज इररिकवरेबल, यानी कि जो अमाउंट ड्यू हो रहा था वो अब क्या है, वो इररिकवरेबल है, यानी कि वो रिसीव्ड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपकी जनरल बन जाती है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, गौरव फ्रॉम whom the amount due was 5,000 रुपीज, यानी कि एक गौरव नाम का लड़का है जिसके ऊपर अमाउंट कितना हो रहा था, 5,000 रुपए। बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ये भी ठीक है। लेकिन आगे दूसरी सिचुएशन में लिखा हुआ है कि ओनली 60 पैसे इन अ रुपए इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी कि उसकी संपत्ति जब बेची जाएगी, जब वो इंसॉल्वेंट होगा तो सारी संपत्ति बेच के नीलामी होगी, नीलामी से जो पैसा मिलेगा उससे उसकी लायबिलिटीज को क्या करा जाएगा, राइट ऑफ करा जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये कहा गया है कि 1 रुपए में से 60 पैसे की रिकवरी हुई है, और 1 रुपए में से 60 पैसे की रिकवरी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अमाउंट ड्यू था उसका 60% ही मिला है, बाकी का जो 40% था वो मर गया है, डूब गया है। तो यानी कि 5,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 5,000 का हम निकाल लेंगे 60%। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 6 5 30, ये हो गया 3,000। यानी कि 5,000 में से 3,000 की रिकवरी हो गई है और 2,000 रुपए मर गए। तो ये सेकंड केस था हमारा। जो मिल गया है आपको वो अच्छी बात है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन जो नहीं मिला है वो हो गया है बैड डेट। तो बैड डेट अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ ऑल्सो डेबिटेड हो जाएगा 2,000 से, और टू गौरव, यानी कि गौरव के खाते को हम क्लोज कर देंगे कितने से, 5,000 रुपए से। तो ये थी इसकी सेकंड जर्नल एंट्री। बीइंग के अंदर आप लिख दो जो एक्टिविटी हुई है, बीइंग ओनली 60 पैसे इन अ रुपए इज रिसीव्ड फ्रॉम द अमाउंट ड्यू फ्रॉम गौरव, यानी कि गौरव के ऊपर जो भी अमाउंट ड्यू हो रहा था उसमें से केवल 60 पैसे तक की रिकवरी हुई है 1 रुपए में से, ठीक है ना। तो ये आपकी जनरल एंट्री थी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखते हैं कुछ और एंट्रीज। तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अगला एग्जांपल क्या है हमारा, अ सम ऑफ 2,000 रुपीज अर्लियर रिटेन एज बैड डेट इज नाउ रिकवर्ड, यानी कि 2,000 रुपए की एक रकम थी जिसको हमने बैड डेट करके राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब वही रकम क्या हो गई है आपकी, रिकवर्ड हो गई है, ठीक है, वापस मिल गई है आपको। तो ये जो केस है किस चीज का है, बैड डेट रिकवर्ड का है। तो इसके अंदर हमने आपको क्या बताया था, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कैश या बैंक जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू में हम क्या लिख देंगे, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा 2,000 रुपए से, और टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। बीइंग में हम क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट अर्लियर रिटेन एज बैड डेट इज नाउ रिकवर्ड, यानी कि जो पैसा मर गया था, बैड डेट हो गया था, वो रिकवर्ड हो चुका है। तो ये हमने आपको जनरल एंट्री बताई कि जब बैड डेट होगा तो उसको कैसे जर्नलाइज किया जाएगा, और जब बैड डेट रिकवर्ड हो जाएगा तो उसे कैसे जर्नलाइज करा जाएगा।